एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का टूटना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इसका निर्णय रविवार को होना है। रविवार को शाम तक जेडीयू के बैठक के बाद ये निर्णय किया जाएगा। लेकिन अब तक जो भी बयान आ रहे हैं, जो भी जिस तरह के अलग अलग नेता बयान दे रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन आगे चलने वाला है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जेडीयू के नेता है शिवानंद तिवारी। उन्होंने क्या कहा है। शिवानंद तिवारी वो हैं नेता हैं जो पहले राजद में थे और फिर उसके बाद वो जेडीयू जैसे सत्ता में आई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ आ गए। वो राज्यसभा से आते हैं और बीजेपी के कई सांसदों का मानना है, विधायकों का मानना है कि जो लोग बिल्कुल किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह चुनाव जीता जाता है। बीजेपी को मालूम था नरेंद्र मोदी के बारे में हमारा रुख, उसके बाद जो है बीजेपी ने 1 नंबर का स्थान जो है नरेंद्र मोदी को वहां दे दिया। तो हमारे सामने रास्ता क्या था? तो इसलिए ये कहना कि साहब हमारा दोष है, हम ये मानते हैं कि बीजेपी ने जानबूझ करके एलायंस से हमको अलग करने के लिए नरेंद्र मोदी के प्रति हमारा रुख जानते हुए भी उनको 1 नंबर का जगह दी। अवधेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है अगर देखें तो। हालांकि तलाक से पहले जो तल्ख बयान आ रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आखिर चुनाव अभी आप जानते हैं दिलीप जी कि चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। पिछली बार शिवानंद तिवारी का बयान, हाँ वही कर रहा हूं, बयान महत्वपूर्ण ये उनका अपना एक अपनी बात को साबित करने के लिए मनुष्य अपने अनुसार तर्क ढूंढता है। जब उनको अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो जनता दल यूनाइटेड का अधिकृत वक्तव्य था कि ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इससे हमारा क्या लेना देना है। हमारा लेना देना तो तब होगा जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हो। पिछली बार 2009 के लोकसभा चुनाव में आपको मालूम है कि अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने थे। वो एक प्रबंधन का काम था, वो कोई नेता नहीं बने। 2004 में आपको पता है प्रमोद महाजन चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने थे। उससे क्या हो गया चुनाव। हाँ, लेकिन चूंकि ये नरेंद्र मोदी का नाम है, वो कहीं सड़क पर अगर उतर भी जाते हैं तो सुर्खी और चर्चा हो जाती है। नरेंद्र मोदी की कला है, उनकी रणनीति है कि बस छोटे से छोटे चीज को भी महिमा मंडित करके प्रचारित करते हैं। इसलिए इस ढंग से हुआ चुनाव प्रचार अभियान, चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष, जैसे लगा कि पार्टी के नेता का चुनाव हो रहा है। पार्टी के संविधान में दिलीप जी, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ही कहीं चुनाव अभियान समिति की चर्चा नहीं है। चुनाव समिति होती है, इलेक्शन कमेटी, उसमें भी नरेंद्र मोदी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इलेक्शन कमेटी में भी है। लेकिन यह तो एक चुनाव प्रबंधन के लिए होता है। लेकिन अब चूंकि आपको बहाना बनाना है इसलिए कराएगी, कहीं पे निशाने कहीं पे निगाहें वाली बात है। क्या ये भी एक अलग तरह का सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से ये लगातार है, जब से ये पुरुष की शुरुआत हुई है कि अगर कोई, चूंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, नरेंद्र मोदी एक ऐसे चर्चित चेहरे, विवादित चेहरे हैं जिनका पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनके बारे में चर्चा होती है, तो अगर नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण हो रहे हैं तो उसका विरोध करके आप भी अपना कद बढ़ा सकते हैं। ये तो क्या ये तो अगर आप कल्पना करिए कि अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तीखा स्वर नहीं अपनाते तो क्या देश की मीडिया में उनकी इतनी चर्चा होती? क्या इस देश में जो तथाकथित सेकुलरवाद के नाम के जो झंडा बरदार हैं, एनजीओ चलाने वाले, कुछ मीडिया की कंपनी चलाने वाले, कुछ उसके नाम पर लेखक बन के वो उस प्रकार के संगठनों में काम करके जो लोग 30 मार खां बने हुए हैं, उन सब के बीच नीतीश कुमार हीरो बनते, अखबारों में इतने नीतीश कुमार लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि यही उनको मार डालेगा। ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है बड़ा बनने की, जहां पे है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उससे बहुत ज्यादा वो देख रहे हैं अपने आप को, और उस कारण नरेंद्र मोदी का विरोध करके ये सारे कारण सन्निहित है, ये सारे कारण सन्निहित हैं, उनका अपना आकलन है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी दोष इतना ही है दिलीप जी, आपको अच्छी तरह पता है, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि नीतीश जी को बिहार भेजना है तो जनता दल यू से ही उनका विरोध था। जॉर्ज भी नहीं चाहते थे कि इसको भेजो। जॉर्ज ने कहा था
कि इस आदमी पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ले गए, आपने बड़ा बनाया है, तो उनका मंसूबा अभी बढ़ा हुआ है, सत्ता में है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उनको धरातल का उन्होंने आकलन नहीं किया है। नरेंद्र मोदी का विरोध करने का उनको पूरा हक था, लेकिन इस सीमा तक नहीं जाना चाहिए था कि एक गठजोड़ जो कि बिहार में सबसे सफल गठजोड़ था वो खत्म हो जाता। कीर्ति आजाद बीजेपी के नेता है, उन्होंने क्या कहा इस गठबंधन को लेकर, वो आपको हम दिखाते हैं। शिवानंद तिवारी जी जैसे लोग अगर हो, दोस्त हों, तो दुश्मनों की तो आवश्यकता ही नहीं है। वो न जाने कौन कौन से घाट घाट का पानी पीकर यहाँ आए हुए हैं। अब आरजेडी की मुझे मालूम नहीं, वो यहाँ आकर के जासूसी कर रहे हैं क्या? वो तो तब थे ही नहीं जब हमारा गठबंधन था, एक बार जुड़े भी थे, उसके बाद फिर तोड़ के चले गए थे। तो शिवानंद जी तिवारी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। मानसिकता कौन सी तो सभी जानते हैं। इतने साल तक आरजेडी में रहे, अब वापस आकर शायद हो सकता है कि यहाँ विभीषण वाला काम कर रहे हो। गठबंधन हम लोग नहीं तोड़ना चाहते, वह तोड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। हमारा बहुत पुराना गठबंधन रहा हुआ है। जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे। 17 साल से हमारा गठबंधन है, और जिस समय हमारे सरकार बनने की संभावनाएं नहीं थी, तब के मेरे पास नीतीश जी के सारे यह वक्तव्य रखे हुए हैं। 2005 तक में उन्होंने कहा था, जब लालू प्रसाद यादव जी गुजरात के मामले को लेकर बार बार उठा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार हो चुका है। और गुजरात के लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को जिताया है। उन्होंने रामविलास पासवान जी के बारे में भी कहा था कि वह एक ऐसे अपॉर्चुनिस्ट हैं जो लालू जी के साथ बढ़ करके एनडीए को कमजोर करने के लिए छोड़ के चले गए हैं। आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व क्रिकेटर भी हैं, कीर्ति आजाद। लेकिन आपको हम चलते चलते शरद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, लगातार उनके जो बयान हैं वो कहीं न कहीं उसमें नरमी दिखाई दे रही है। शायद उन्हें उम्मीद है कि ये गठबंधन टूटने से बचाया जा सकता है। हमने कोई अभी शर्त नहीं रखी, कोई ऐसी शर्त हमने नहीं रखी है। बीजेपी के सामने उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। लगातार इस बात को की खबरें आ रही हैं कि आखिर में अवधेश जी, 3 महत्वपूर्ण सवाल, समय कम है लेकिन सवाल बड़े अहम हैं। क्या जेडीयू टूटेगी? क्या जेडीयू ने कोई शर्त रखी है? क्या यह गठबंधन बचेगा? नहीं, शरद जी की अगली पंक्ति थी कि हमने तत्काल शर्त नहीं रखा। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की में प्रस्ताव पारित है प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर कि कैसे गुण का होना चाहिए। उन्होंने ये इस बात में जोड़ा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं इसमें। इस समय पार्टी में टूट नहीं होगी, मानसिक रूप से तो पार्टी टूट रही है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर धरातल में शायद चुनाव के समय हमको, लोकसभा चुनाव के समय हमको टूट दिखाई दे। जैसे अमरेंद्र प्रताप सिंह, छेदी पासवान, इन लोगों का बयान आ रहा है, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये जनता दल यू में निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के समय टूट होगी। अब उस समय नीतीश कुमार कैसे संभालते हैं ये देखना पड़ेगा। और जहां तक शर्त का सवाल है, शर्त तो जनता दल यू ने अपना रखा ही हुआ है अघोषित रूप से कि नरेंद्र मोदी को आप उम्मीदवार मत बनाइए। वो तो मानने वाला शर्त नहीं है, वो स्वीकार होने वाला शर्त नहीं है। तो इसलिए गठबंधन का टूटना अब तय है। बिल्कुल, गठबंधन का टूटना तय है। अगर हम ये कहें कि ये गठबंधन के टूटने के बारे में कल घोषणा की जाएगी, तो क्या? नहीं, अभी मैं नहीं कहूंगा। कल ये संभव है, मैं कह रहा हूं कि कल इसकी संभावना है, लेकिन इसको टालने का भी प्रयास होंगे। हो सकता है कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार न बनाया जाए, हम एनडीए में रह के ही चुनाव लड़ें। उसमें सुषमा स्वराज है, उसमें लाल किस आडवाणी है, तो वो भी एक ताकत इसमें लगी हुई है। चलिए अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।